फोकस इस पृथ्वी पर से उठ करके स्वर्ग में है। जो मैंने समझा उनको, प्रभु ने जो मेरी सहायता की। कल प्रभु ने मुझे एक बहुत धनवान व्यक्ति से मिलाया, जो आप सब उन्हें मुझे अच्छे, मेरे से अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं समझता हूँ वो बहुत ही एक धनवान व्यक्ति से मैं मिला और उन्होंने थोड़ा सा अपना धन मेरे साथ में भी शेयर किया और मैं आशीषित हुआ उन बातों से। और मैंने सीखा कि कैसे उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, जिसको कल मैं सुन रहा था, डेविड दादा को, कैसे उनका फोकस टोटली स्वर्गीय वस्तुओं पर है, टोटली स्वर्गीय वस्तु पर है। जैसे हम पिछले दिनों देख रहे थे कि एक 90 डिग्री में हमारा ध्यान और कहीं पैरेलल। तो जब तक पृथ्वी की वस्तु पे हम बहुत परेशान रहेंगे, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं में जहां हमारा मन चले जाएगा तो पूरा फोकस्ड हो जाएंगे हम वहां पे। और मैं देख रहा था कि कैसे वो व्यक्ति सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं का बात कर रहा है, कि मानो रह रहा है शरीर पृथ्वी में परंतु दिमाग टोटली स्वर्गीय वस्तुओं में। कुछ इसी प्रकार का हमारा भी टारगेट होना चाहिए और हमको भी ऐसे ही जीना चाहिए। और मैं वही बातों को उनसे सीख रहा था कि किस प्रकार से जब हम स्वर्गीय स्थानों में वास करने लग जाते हैं, भले शरीर हमारा यहाँ पे है परंतु फोकस, प्लानिंग, क्या होगा, कहाँ रहेगा, क्या, क्योंकि एक परदेसी का जीवन ऐसे ही रहना चाहिए। हम बोलते भले आपको अपने आप को परदेसी है, लेकिन जीवन बोलने से कहाँ हमारा फोकस है ये डिटरमाइन करता है कि हम एक्चुअल में कहाँ रहते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि हमें भी स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाना चाहिए। उसी से मैं कुछ बातों को आपको शेयर करूंगा, नई बातों को तो नहीं, परंतु जो छोटी ने आज विषय निकाला है, जो दाऊद के विषय में हम देख रहे थे, वो पुराने नियम का एकमात्र ऐसा राजा और ऐसा व्यक्ति, कोई मामूली बात नहीं है, जो मत्ती से लेकर के, इवन पुराने नियम से लेकर के, पुराने नियम के भविष्यवक्ता, मत्ती रचित सुसमाचार, इवन यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में अपना नाम राजा दाऊद के साथ में जोड़ा, जो दाऊद के वंश का मूल है। तो दाऊद बोलने से नए नियम, पुराने नियम में एक ऐसा नया नियम का, नई वाचा का व्यक्ति जिसको आज के आसपास के लोग समझ नहीं पाए, ऐसा एक राजा मुझे बताइए कि पुराने नियम में जो इस प्रकार से परमेश्वर पिता की महिमा के लिए नाचा होगा। एक राजा नहीं था। इसीलिए बेचारी मिकल धोखा खा गई असली में। ये व्यक्ति को आप देखिए, इसको संसार से कोई लेना देना नहीं था एक्चुअल में, बाकी राजाओं के जैसे। शाऊल को क्यों तुच्छ जाना? क्योंकि वो डर गया था कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों का डर था उसको, पैरेलली लाइफ जी रहा था। परंतु ये व्यक्ति जो है, इसको लोगों के सामने ना शर्म ना डर, वो टोटली ऊपर वास कर रहा है अपने परमेश्वर पिता के साथ में। क्योंकि गाने के बोल कैसे हैं, जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मेरे मन में है, मेरे अंदर है, तो मैं गाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा आनंद से। और पुराने नियम के किसी लोगों को परमेश्वर के आत्मा के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मेरे प्रियो, ये मिकल कौन थी? मैं राजा दाऊद के विषय में देख रहा था, प्रभु ने मेरी सहायता। मिकल कौन थी? जिसके लिए गोलियत से लड़ने के लिए गया था। हाँ, वो पूछा कि ये गोलियत को मारेंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो बोले राजा अपनी बेटी से शादी करा देगा, उसको प्रतिष्ठा देगा, बहुत अच्छा आदर सम्मान करेगा। तो उसमें से एक रीजन ये था कि वो मिकल के लिए, गोलियत को मारने के लिए गया था। और मिकल को पाने के लिए, गोलियत को मारने के लिए गया है। और यही मिकल मिलने के बाद में उसको उंगली उठा रही। उंगली उठाने का मतलब परमेश्वर पिता और राजा दाऊद के प्रेम और उसके बीच में आ रही थी। हटा दिया 2 सेकंड के अंदर। और एक बात भी बोलकर कहता है, बोलता है, बोला उन्होंने, तेरे बाप का पूरा राज्य मुझको दे दिया है। हाँ, तेरा पापा का जो पूरा साम्राज्य है ना, वो मेरे को दे दिया है। हाँ, ऐसा वो बोल रहा था उसको। मैं देख रहा था वो उसको क्या बोल रही थी। और उसको गुस्सा इसलिए नहीं आया कि वो उसका बेइज्जती कर रही, उसको गुस्सा इसलिए आया कि जो रिलेशनशिप है परमेश्वर पिता और मेरा, इसके बीच में एक कौन आ रही। उसने मीकल को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया था, बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया। मीकल को क्या, पूरा तुच्छ बन गया, कूद रहा है। आप वो डांस का तो वो मैं समझता हूँ बहुत छोटा सा एक तो वो है, कूद रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है।
और तभी बेचारी मीकल धोखा खा गई। देखिए, मैं सोच रहा था कि अगर मैं और आप वहां पे रहते तो शायद हम भी धोखा खा जाते। जी हाँ, इससे हम क्या सीखते हैं? कभी भी देखिए, आज के डेट में अगर कोई कूद फांद करे और इधर उधर करे तो हम उसको पागल बोलेंगे। अगर आप मान लीजिए अपने छत में खड़े हैं और दूर से कहीं 500 मीटर 100 मीटर के अंदर में एक व्यक्ति कभी इधर से कूद रहा है, कभी उधर कूद रहा है और कपड़ा निकाल लिया फिर कूद रहा है, तो आपको लगेगा पुलिस को बुलाना चाहिए, कहीं ये बच्चों को हार्म ना कर दे, किसी को पत्थर उत्थर मत फेंक करके मार दे, है ना? तो वो अंडरस्टैंडिंग, हमारी बुद्धि जो है वो मानुषिक बुद्धि है और वो गलत नहीं है। मीकल भी एक्चुअल में गलत नहीं रहती अगर वो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाती जिसका संबंध परमेश्वर पिता के साथ। देखिए, कभी भी कोई शराब पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसके विषय में दो बात बोल लेने से कि अरे व्यक्ति कैसा है करके, वो बात अलग है। लेकिन जो प्रभु के साथ कनेक्शन में रहते हैं उनके विषय कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो अपने मन में कुछ भी करते रहे। और इसी बात में देखिए, जिस स्त्री के लिए वो गोलियत जैसे इंसान, वो दानव से लड़ गया, मैं बोलता हूं उसको 2 मिनट में अलग कर दिया। और मिकल के लिए मैं सोचता हूं कि हम अपने आप को मिकल के जगह में रख करके देखें। यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मुंह से वही निकलता है जो मन में रहता है। और इसीलिए बाइबल हमको बार बार बताती है कि अपने मन की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो, है ना? और ये जो मिकल ने कहा था वो एक्चुअली इसके मन में पहले आया, फिर बाद में मुंह से निकला। अगर आप दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 6 अध्याय को निकालेंगे और 16 वचन से देखेंगे, दूसरा शमूएल 6 अध्याय और 16 वचन। प्रभु हमारे साथ हो इन सब सारी बातों में, जैसा वो हमेशा रहते हैं, और आशीष दे इन सारे वचनों के पढ़े जाने पे, सुने जाने पे और समझे जाने पे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। दूसरा शमूएल दूसरा शमूएल 6वां अध्याय और 16 वचन। 6वां अध्याय, क्षमा करेंगे। लिखा है, जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, नाचते कूदते देखा। और उसे कहां पे तुच्छ जाना? स्टार्टिंग कहां पे हुआ है? देखिए क्या लिखा है, मन ही में तुच्छ जाना। मन ही में वो भूल गई कि राजा दाऊद ना कोई सर्कस नहीं दिखा रहा है, वो परमेश्वर पिता के संदूक के साथ में है। और संदूक बोलने से बहुत बड़ी बात होती थी पुराने नियम में। संदूक बोलने से परमेश्वर पिता की उपस्थिति को वो कंपेयर करते थे उससे। जहां संदूक वहां परमेश्वर पिता की उपस्थिति। तो समझ लीजिए, संदूक चल रहा है, परमेश्वर पिता साथ में है, एक व्यक्ति महिमा कर रहा है, और एक लेडी जो है वहां पे खड़े होकर के बोल रही है कि ये क्या बात है? अरे समझ में नहीं आ रहा है तो चुप रहो, समझ में नहीं आ रहा है तो चुप रहो, है ना? कई बार हम समझते हैं कि बहुत सुर में जो इंसान गाना गाता है वही प्रभु की महिमा करता है। ये बहुत बड़ी भूल है। ये आउटर अपीयरेंस को देख करके जज करने के बराबर है। मान लीजिए मैं बहुत राग में गा रहा हूं, या कोई ऐसा व्यक्ति है वो बहुत राग में, इवन बॉलीवुड के सिंगर्स ने गाना गाया है प्रभु की महिमा के लिए, इसका मतलब क्या वो आत्मा से गा रहे हैं? आप गाइए और उसको कंपेयर करके सुनिए, आपको लगेगा ये तो हमसे बहुत अच्छा गाते हैं, परंतु कनेक्शन है ही नहीं परमेश्वर पिता के साथ में। और एक व्यक्ति है जो भद्दा आवाज निकाल के ऐसे टाइप का आवाज निकाल के गाना गा रहा है ना, तो बोलते हैं ना फटा बांस, कई लोग बोल देते हैं, है ना? परंतु उसका मन लगा हुआ है, उसका मन लगा हुआ परमेश्वर पिता के साथ में। लेकिन जो लोगों का पूरा ध्यान बाहरी स्वरूप में है, राजा दाऊद के लिए क्या कहा गया था? परमेश्वर पिता ने कहा मनुष्य बाहरी स्वरूप को देखता है, परंतु परमेश्वर का देखना ऐसा नहीं है, वो हृदय को देखता है। चाहे आवाज कैसा भी निकले, कैसा भी आवाज निकले, सुर ताल परमेश्वर पिता का हमारे हृदय, हमारे मन के साथ में जुड़ा रहना चाहिए। और इसीलिए आउटर अपीयरेंस को जो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं, हर चीजों में हमेशा धोखा खाते हैं।
इसीलिए मेरे प्रियो यहाँ पे लिखा है, पहली बात हमको जानना है, मन ही में तुच्छ जाना, मन की रक्षा करें। मैं आपको बताऊं मैं क्या कर, जब मेरे को क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, कुछ आवाज आप सुन लेंगे, है ना, थोड़ा हंसी मजाक करने का हमारा जब ज्यादा आदत होने लग जाता है तो हर बात में हंसी आ जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, है ना, उसको थोड़ा वो गिगलिंग वाली बात होती ना, खीखी खीखी वाली कुछ बात रहती, थोड़ा सा कुछ अब देखिए क्या होता है, कई बार संसार के साथ हमारा मेल मिलाप इतना ज्यादा रहता है, या पुराने जीवन में वो बातें रहती जिसमें हमको विजय पाना रहता है, और ये सब बातें प्रभु हमको दिखाते हैं एक्चुअल में। जो छोटी ने गवाही दी, उसने कहा कि मतलब प्रभु मेरी रक्षा करे, उसको उसमें ज्योति मिली है, अब उसमें आगे उसको कार्य करना है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा ऑटोमेटिकली, अब आप उसको सुनेंगे ऑटोमेटिकली, तो ये बात ऐसी है कि आपने उस चीज को पहले कहीं सुना है, और उसमें आपको गिगल करने की आदत है, थोड़ा सा हंसी, अरे ये बात देख ऑटोमेटिकली है ना, इसको बताऊं ऑटोमेटिकली भी होता है। ये जो ठट्ठा करने की आदत हमारी बनी रहती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको थोड़ी 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 बातों में थोड़ा सा हंसी आने लगती। इवन मैं भी अपने जीवन में वही उसी से हट रहा हूं, क्योंकि मैं जब बाइबिल को पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं कि कहीं पे ठट्ठा की बात, ठट्ठा करने वालों को तो उल्टा गलत बोला गया है, अच्छा नहीं कहा गया है, जो बिना मतलब का ऐसा हंसी मजाक करते हैं, है ना। तो उन्हीं चीजों को लेकर के यहाँ पे पहली बात लिखा है, मन ही में तुच्छ जाना मेरे प्रियो, मन में, हार्ट में। तो हमें सबसे पहले क्या बात याद रखनी चाहिए, जहां आपको लगता है ना ये थोड़ा सा व्यक्ति सुर में नहीं गा रहा, उसके साथ गाने लग जाइए खुशी खुशी, भूल जाइए, ध्यान मत दीजिए कि आवाज क्या निकल रहा है, आपको गीत पता है तो गाने लग जाइए, अथवा शब्दों को देख करके उसके साथ में मगन हो जाइए आप भी। तो जब एक कैटेगरी के आ जाएंगे ना, तो काहे का हंसी आएगा। इसीलिए हमको ये बात को समझना है कि मन ही में तुच्छ ना, और जब मन में तुच्छ जान लिया उस चीज को, तो देखिए मुंह ऑटोमेटिकली कोई कंट्रोल नहीं रहा मुंह में। और उसने क्या कहा यहाँ पे, मैं आपका ध्यान थोड़ा 20 वचन में लेकर के जाना चाहता हूं, कोई छोटी बात नहीं कहा था वो उन्होंने अपने हस्बैंड से। लिखा है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, है ना, 20 वचन में, दूसरा शमूएल 6 का 20। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था, जैसा कोई निकम्मा निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। अब आप इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको दो शब्द मिलेंगे यहाँ पे, और हो सकता है वो आपकी और मदद करें इस बात को अच्छे से समझने के लिए। पहला है वल्गर, दूसरा है शेमलेसली, शेमलेस, वल्गर और शेमलेस। यहां पे मीकल जो है वो किस दृष्टि से राजा दाऊद को देख रही है, और यहाँ पे परमेश्वर पिता किस दृष्टि से राजा दाऊद को देख रहे हैं, क्योंकि वो पूरा तरीके से मगन है अपने परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। कई बार जो शारीरिक व्यक्ति है वो आत्मिक व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, इसीलिए विरोध होता है। यीशु मसीह जो पूरी तरीके से आत्मिक थे, ना उनकी कोई बात लोगों को समझ में आती थी, ऊपर से उनको शैतान और बेलजबूल क्या क्या कुछ भी बोल देते थे। इसने तो सिर्फ वल्गर और शेमलेस बोला था, परंतु उन्होंने क्या बोला, कोई बेलजबूल बोल रहा है, कोई पियक्कड़ बोल रहा है, कोई पेटू बोल रहा है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परंतु मन करप्ट हो गया, उससे जीव ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाता है। इसीलिए यहां पे ऐसा लिखा है कि निकम्मा, निकम्मा लिखा है, और क्या ही प्रतापी, मतलब वो बोल रही थी कितना वल्गर तरीके से आप बिहेव कर रहे थे दासियों के सामने में। और दासी बोलने से कि जो सराउंडिंग में है, मीकल का पूरा फोकस कहां था, मेरे हस्बैंड का इज्जत जो राजा बन गया, वो सोच रही अब राजा बन करके वापस आएगा, है ना, राजा बन करके आ रहा है, तो मेरी जो प्रतिष्ठा है एज अ रानी वो कितनी होगी लोगों के बीच में।
उसका ध्यान यही कैलकुलेशन में था, लोगों के बीच में इज्जत खोजने के बीच में, है ना। और जब उन्होंने देखा कि ये तो उल्टा कर दिया, मैं तो इज्जत बढ़ाने के लिए बारे में सोच रही थी, परंतु ये तो उल्टा कर दिया। कई बार देखिए कैसा होता है, कुछ लोग मगन रहते हैं एकदम प्रभु की स्तुति में, और कई बार जो बगल में बैठे रहते हैं ना, कई बार कैसे करते हैं, हाथ को नीचे करो थोड़ा सा, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान को आत्मा लीड करता है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभु की स्तुति करे, हाथ उठाए, हालेलुया बोले, प्रेज द लॉर्ड बोले, ताली बजाए, क्योंकि वो स्पिरिट में जा रहा है। परंतु जो शारीरिक है, कहीं ना कहीं कैसे करता है, अरे थोड़ा हाथ नीचे करो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है ना। जूम मीटिंग में है तो अरे फोटो अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कैसे दिखाई दे रहा है, मुंह ठीक नहीं बन रहा है ना, तो थोड़ा उसको टकराता है। तो जो आत्मा में है और शारीरिक है, दोनों का मैच नहीं हो पाता है, आप देखिए। इसीलिए यहां पे हमें एक बात समझनी है मेरे प्रियो, कि कभी भी हमको उस चीजों में फोकस नहीं करना है। और यहाँ पे लिखा है वल्गर और शेमलेसली, ये अपने आप में बहुत दो बड़े शब्द हैं किसी राजा के लिए। राजा दाऊद चाहते तो मिकल के साथ में न जाने क्या बिहेव करते, ले जाओ इसको। आप देखिए एस्तर रानी राजा शहरयश के सामने में जाने से कैसे डरती थी, है ना। जब मोर्देकाई ने कहा कि वहां पे जाओ और ऐसा ऐसा बोलना करके, तो डर रही थी। हाँ डर रही थी, इतना आसान नहीं है राजा के सामने में। तो यहाँ पे उस चीज को उसने वो किया। अब देखिए राजा दाऊद के शब्द, उसको कैसे टैकल किया उन्होंने, क्या बात वहां पे कहा, जैसे छोटे दादा इस चीज को समझा रहे थे 21 वचन में। दाऊद ने मीकल से कहा, अब दाऊद को देखिए क्या है दिमाग में। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा। किससे स्टार्ट किया यहाँ पे, इन्होंने स्टार्टिंग ही की कि तेरे पिता, मतलब तू क्या, तेरे पिता को भी मेरे हाथ में दिया है। और राजा दाऊद को मैं समझता हूं क्या याद आया होगा, कि जब तुम में से कोई नहीं थे ना, तुम्हारे पिता का राज्य, तुम कोई भी नहीं था ना, तो जब मैं लड़ाई करता था शेर और भालू से ना, तो परमेश्वर पिता मेरे साथ में रहते थे। तुम लोग तो बाद में आए हो मेरे जीवन में, तुम लोग तो एक गिफ्ट के समान में आए हो मेरे जीवन में, और मैं गिफ्ट को गिफ्ट देने वाले से ऊंचा समझू, ये मुझसे नहीं होगा। तो डायरेक्ट उसके पिताजी में चला गया। तुम मुझसे ऐसा बात कर रही हो, तुम्हारे पापा के घर को, पूरे घराने को, तुम्हारे जितने वो राज्य है, राजा का पद दिया है मुझे। हाँ, उसी को वो समझा रहे थे, यहोवा जिसने तेरे पिता, उसमें नहीं गया, तेरे पिता। वो क्या बोल रहे थे, यहोवा मतलब क्या बोल सकते हैं आप उसको, मेरे पिता ने तेरे पिता के घराने को, सब चीज को मेरे हाथ में किया है। और जिसके सम्मुख में ऐसा नाचा, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचूंगा। बोल रहा था एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, डायरेक्ट उन्होंने वैसा कहा, ऐसे ही नाचूंगा, ऐसे ही करूंगा। 22 में क्या लिखा, और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तब कोई संतान ना हुए। संतान होने का मतलब और नहीं होने का मतलब, संतान जब किसी पीढ़ी का होता है मतलब वो पीढ़ी आगे बढ़ रहा है, उसका नाम आगे बढ़ रहा है। और संतान नहीं होने का मतलब उसको वहीं स्टॉप कर दिया गया। पहले पुराने नियम में संतान और पीढ़ी का यह बहुत बड़ा महत्व होता था। परमेश्वर पिता ने अब्राहम से जब पहला वादा किया तो संतान के विषय में वादा किया था, और संतान की आशीष दी और उनको कहा बहुत बढ़ाऊंगा। और जब इसको रोका, संतान ना हुई, मतलब मीकल का नाम वहीं पे स्टॉप कर दिया इस पृथ्वी में। और उसके ऊपर में मैं समझता हूं एक क्वालिटी यहां पे जो पिछले दिनों बड़े दादा शेयर कर रहे थे, दीन बनना। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गीय क्वालिटी हमको सिखाया, और वो है
जो कोई अपने आप को नीचा करेगा वो ऊंचा किया जाएगा, और जो ऊंचा करेगा वो नीचा किया जाएगा। और यीशु मसीह की एक क्वालिटी, दाऊद की संतान बोलने से क्वालिटी रहना चाहिए ना। तो वो मैं समझता हूं ये व्यक्ति बोलते हैं कि मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को धोया था, और कोई बाहरी वो मनुष्य उतना टाइम देख लिया रहा था तो बोलता है ये कौन सा टीचर है जो अपने शिष्यों के पैर को धो रहा है करके। नहीं समझ पाते। परंतु यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, और जो बड़ा किया जाएगा उसको तो परमेश्वर पिता अपने आप नीचा करने जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा, राजा दाऊद ने कहा मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा। देखिए राजा दाऊद को एक स्वर्गीय फॉर्मूला पता था। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप 22 वचन को बड़े ध्यान से पढ़ें। स्वर्ग यीशु मसीह ने जो नए नियम में बोला, जो पुराने नियम में किसी को नहीं पता था, कुछ नहीं पता था इसके बारे में, यीशु मसीह ने नया नियम में आकर के बोला जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। और राजा दाऊद तो इसको पहले जानते थे। यहां देखिए, मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा, 22 वचन, और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा, और जिन दासियों की तूने चर्चा की है, जिसके विषय में तू सोचती है ना कि मैं तुच्छ बना और छोटा बना, ये ऐसा हुआ, वही मेरा आदर मान करेंगी। मतलब मैं उन्हीं के सामने नीच बनूंगा और परमेश्वर मुझे उठाएगा, तो वह मेरा आदर मान करेंगी। हमको लगता है जब हम किसी के सामने नीच बनेंगे मतलब अपनी गलतियों को मान लेना, या कभी अपने विषय में कुछ प्रार्थना विषय दे देना कि हमारे लिए प्रार्थना करी, तो हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम थोड़ा छोटे बन रहे, क्या सोचेगा अगला। मेरे प्रियो, जिनके विषय में आप छोटे बनते हैं, नीचे बनते हैं, उन्हीं से ताली बजवाना जानता है प्रभु आपके लिए। वही सब चीजों में आपको सराहेंगे भी एक टाइम में। और यहां पे वो बोलते हैं मैं तुच्छ बनूंगा, मतलब मैं नीचा जाऊंगा, और जो दास्तियों की चर्चा तूने की है, जिसके नजर में तू सम्मान खोजती है ना, वो मेरा आदर मान ऑटोमेटिकली कर देगी। तू उसका चिंता मत कर। और वैसे ही हुआ भी। जैसे ही व्यक्ति ने नीचे जाकर के प्रभु की प्रशंसा की, परमेश्वर पिता ने उसे ऐसा उठाया। और मैं समझता हूँ जिन दासियों की ये चर्चा कर रही थी ना, वो जब भी उसके सामने आती होंगी तो मुंडी को नीचे करके खड़ी रहती होंगी, क्योंकि राजा के सामने में किसी की हैसियत नहीं थी पुराने नियम में, इवन रानी की भी, कि वो बहुत एकदम चले जाए। आजकल जैसे होता है कई बार, है ना, वो कॉन्सेप्ट खत्म होते जा रहा है परिवारों में। आजकल तो रानी राजा और राजा रानी हो गए। तो कहीं ना कहीं उस चीज में राजा दाऊद को समझ में आया कि जैसे अब दे सोचिए, दासी मान लीजिए वही लोग जिसके बारे में मिकल सोच रही थी, अब ये पहुंचेंगी घर उसके राज्य में, तो कुछ भी बात करना होगा ना तो दूर से खड़े होकर के, मुंडी नीचे झुका करके उन बातों को रखें। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता और हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और अब दूसरी शिक्षा, अपने मन में किसी को तुच्छ नहीं जानना चाहिए हमें, खासकर जब वो प्रभु से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हो, या गीत गा रहे हो, या गवाही को दे रहे हो। है ना, कई बार बहुत जल्दी कमेंट निकल जाता है, या मन में तुच्छ, देखिए हंसी कहां से आती, मन में तुच्छ जानना किसी बातों को। तो मैं इन्हीं बातों से समाप्त करूंगा आज की बात को, ज्यादा नहीं। और मैं भी वास करके अपने परमेश्वर के साथ में ऊपर ऊंचे स्थानों में वास करें, ताकि इस पृथ्वी के कमेंट, इस पृथ्वी की बातें, इस पृथ्वी के जितने भी तुच्छ समझने वाली बातें हैं, वो सब के सब हम हमारे ऊपर में इनइफेक्टिव हों। क्योंकि हमें पता है कि हम इस पृथ्वी में जितने नीचे और तुच्छ बनेंगे प्रभु के नाम से, एक दिन देख लेना, हम जानते हैं, अपनी हमारे मन में गवाही कि एक दिन आप देख लीजिएगा, जब ये पृथ्वी के नाश होगा, ये सब चीज खत्म होगी ना, तो फिर देखिएगा जो नीचे हैं वही कैसे ऊपर होते जाएंगे, और जो ऊपर हैं आज के टाइम में वो कैसे नीचे होते जाएंगे। तो प्रभु हमारी इन बातों के लिए सहायता करें, और हम मन में किसी को तुच्छ ना जाने, मन में दीन हो हम खुद, और परमेश्वर पिता की महिमा के करने के टाइम में हम किसी की कोई चिंता ना करें। थोड़ा सा झिझक होता है कई बार, बट जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे इन बातों को, उतना हम भूल जाएं कि कौन दाएं, कौन बाएं, कौन आगे, कौन पीछे है। सिर्फ हम अपने परमेश्वर पिता को याद करें,
और इन बातों से हम सीखें। और इस बात की चिंता मत करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या हंसी मजाक है, क्या क्या है। वो परमेश्वर पिता, मीकल, दाऊद ने कुछ नहीं बोला। दाऊद ने ऐसा कहा था क्या कि मीकल तुझे अब बच्चा नहीं होगा, देख लेना? कुछ नहीं बोला, उन्होंने कोई नेगेटिव बात बोली नहीं, कुछ नहीं बोला। वो परमेश्वर पिता थे। मूसा के लिए खड़े होना जानते हैं, दाऊद के लिए खड़े होना जानते हैं, तो फिर आप देख लीजिए, आज का नीति वचन आपने पढ़ा होगा 20 अध्याय। नीति वचन 20 अध्याय का जो एक वचन है, परमेश्वर पिता एक वचन मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 22 वचन। नीति वचन 20 का 22 ऐसा लिखा, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा। मत कह, कुछ मत बोल, वरन यहोवा की बाट जोता रहे, वह तुझको छुड़ाएगा। मत कह, कुछ मत बोल कि मैं बुराई का बदला दूंगा, मतलब बुराई हुई है तो बुराई जब हो तो मत बोल कि मैं बुराई का बदला लूंगा। यहोवा की बाट जोता रहे। यीशु मसीह की एक क्वालिटी मैं हमेशा अपने जीवन में स्मरण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी स्वभाव उस प्रकार से हो। जब क्रूस की मृत्यु हमारा मसीहा सह रहा था, तो उसने मुंह नहीं खोला, कुछ नहीं बोला। तो प्रभु हमारी सहायता करे। और समय के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये प्रार्थना करें। स्वर्गीय खुदावन बाप, बड़े आदर के साथ में, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं स्वामी कि आपने हमारी सहायता की वचनों के विषय के लिए। खुदावन बाप, हम पर आप अपना अनुग्रह, अपनी दया करें स्वामी, कि हम कभी भी दूसरे को ऊपर से जज ना करें, कभी भी किसी को जज ना करें खुदावन बाप। कभी भी हम ऊपरी स्वभाव को देख करके किसी के लिए अपने मन में कोई इच्छा, कोई बात, कोई निर्णय न ले खुदावन बाप। क्योंकि आपका जैसा स्वभाव है कि आप मनुष्य के ऊपरी स्वभाव को नहीं देखते, परंतु आप हृदय को देखते हैं। खुदावन बाप, हमें भी ऐसा मन दे कि हम लोगों के हृदय को देख सकें, शब्दों को नहीं, उनके बाहरी स्वभाव को नहीं, परंतु उनके हृदय को देख सकें खुदावन बाप। ऐसी हम पर आप दया करें प्रभु जी। हम बहुत सी बातों को आपसे सीखते हैं, आपके वचनों से सीखते हैं। अय्यूब ने कहा, मैं पश्चाताप करता हूं क्योंकि जो बातें मेरे लिए कठिन हैं और जिनको मैं नहीं समझता था, उन्हीं के विषय में मैंने कहा है। प्रभु जी, बहुत सी बातें हमारे जीवन में ऐसे हो जाती हैं कि जिनके विषय में हम नहीं समझते, जो हमारे लिए कठिन है, उन विषयों में हमारे जीवन में अंधेर रहता है। परंतु आप अपनी दया करते हैं और अपनी ज्योति उन विषयों में हमें देते हैं और हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि ये गलत है। और आपकी आत्मा हमारी सहायता करती है और आपका जो कभी खत्म न होने वाला अनुग्रह है, वो हमेशा हमारे संग और साथ रहता है। प्रभु जी, हमें ये आनंद का विषय दें, ये आशीष दें कि हम आपके साथ इस पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्गीय स्थानों पर वास करें खुदावन बाप। और आप जहां हैं, हम भी वहीं रहें। शरीर में यहाँ पे हम चलते फिरते जरूर हैं, परंतु आप हम पर दया करें स्वामी कि हम में से प्रत्येक जन आपके साथ स्वर्गीय स्थानों पे वास करें, क्योंकि आप हमारे लिए वहीं पे घर बनाते हैं और आप हम चाहते हैं कि हम वहीं रहें। पिताजी, इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हम आपके उस स्वर्गीय आनंद को महसूस करें, उस स्वर्गीय जीवन को जिएं प्रभु जी, ताकि जब हम यहाँ से जाएं तो सिर्फ ये शरीर जाए और आत्मा आपके पास में लौट जाए। पिता, बहुत सारी भूल चूक हो जाती है हमसे और आप जानते हैं हमारे हृदयों को। हमें एक पश्चातापी मन दें हर विषयों के लिए। हम किसी चीज को छोटी बात ना समझे प्रभु, परंतु फिर भी हम एक बात जाने कि आप हमेशा हमें आशा देते हैं, हमेशा हमें बल देते हैं। प्रभु जी, आप प्रोत्साहित करने वाले परमेश्वर पिता हैं। आप हमें एनकरेज करते हैं हर समय कि हम समझ सकें कि आपने हमारी गलती जब हमको बताया है, तब हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, परंतु अनुग्रह और दया करने के लिए कि हम उन बातों से मन फिराएं और भी पवित्रता में आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान
हो जाएं और जीवन जिएं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें ले पालक पुत्र का एक बहुत ही महान पदवी को दिया है प्रभु जी, अगर हम आपकी इच्छाओं में चलें। स्वामी, मेरी दिलो इच्छा है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ में अपने आप को तुच्छ समझते हुए, नीचा समझते हुए, अपने सिरों को, अपने शरीर को सर्वदा भूमि पे धूल पर रखें प्रभु जी, और जाने कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। खुदावन बाप, हमारे अंदर जो भी भली वस्तु पाई जाती है, अच्छी चीजें पाई जाती हैं, वो आपके नाम की महिमा के लिए है, और आप ही ने अपने अनुग्रह से दिया है प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा जहां कहीं भी हम जाएं उन लोगों के बीच में हो। खुदावन बाप, हमेशा हम आपके अनुग्रह को प्राप्त करें, दीन और नम्र बन करके, ऐसा आप हम पर अनुग्रह करें। हमारी नम्रता और दीनता लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लुभावने शब्द बोलने के लिए नहीं कि लोग हमें दीन समझें, नम्र समझें, परंतु हमारा हृदय आपके सामने खुला हुआ रहे प्रभु जी, जैसा हमेशा हम इस बात को जाने, और हमेशा अपने आप को, अपनी गलतियों को आपके सामने माने प्रभु जी, और हमारा मन कभी भी आपके सामने कठोर ना हो। हे स्वामी, मैं आपसे विनती करता हूँ अपने पूरे परिवार के लिए, अपने लिए प्रभु जी, और जिन लोगों ने आपको नहीं चखा है अभी तक, जिनके लिए आप हाथ फैलाए हुए रहते हैं हमेशा के लिए, खुदावंद बाप, आप दया करें कि हमारे हमारे उन प्रियों के भी मन, हृदय टूटे प्रभु जी, नरम हो प्रभु जी, ताकि आपका बीज उसमें बोया जा सके। खुदावंद बाप, हम जो अपनी तैयारियों को करते हैं प्रभु जी, आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में वास करने के लिए, उस पर आप अपना आशीष दें। हे पिता, आप हमेशा से चाहते हैं कि हम नम्र और दीन रहें और आपके अनुग्रह को प्राप्त करते रहें, और इन संसारिक अभिलाषाओं से, इस संसार की सड़ाहट से निकलते हुए आपकी प्रतिज्ञाओं की ओर हम अपने निगाहों को दें, रखें प्रभु जी, उन्हीं पे पूरा फोकस रखें। हमारे पिता, ऐसा आप हम सबके जीवन के लिए करुणा करें। कोई भी ऐसी बात हमारे लिए इतनी लुभावनी ना हो कि वो चीजें हमारे जीवन में आपकी जगह को लेने का प्रयास करें। खुदावन बाप, अपने अनुग्रह से, अपनी आत्मा से आप हमें हमेशा इक्विप्ड करें प्रभु जी। हम पर दया करें स्वामी, हम पर दया करें। आपके बिना हम कभी भी आपके पुत्र के समान जीवन नहीं जी सकते। वो आप ही हैं जो हमें स्टेबल करते हैं, वो आप ही हैं जो हमें गिरने देते हैं, वो आप ही हैं जो हमें उठाते हैं, वो आप ही हैं जो हमें बल देते हैं, और वो आप ही हैं जो हमें दूसरों को उठाना भी सिखाते हैं। खुदावन बाप, आपकी अनुग्रह हम सबके परिवार वालों के जीवन में सदैव पाई जाए पिता। शारीरिक बातों से जो मेरे प्रिय तकलीफ में है, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अपनी दादी के लिए, फुंटू के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने चंगाई दी है खुदावन बाप, जो भी बाकी की चंगाई बाकी रह गई है, दया करें कि उसका मन परेशान ना हो प्रभु जी उन बातों पे, और उन सारी बातों से आप उन्हें चंगाई दें। दादी के साथ संग और साथ हो प्रभु जी, और भी बड़े दादा, छोटे दादा, दादी, सभी बुजुर्गों के संग और साथ हो प्रभु जी। आप उन्हें बल दें प्रभु जी, कि जब तक इस पृथ्वी पे रहें, आपके नाम की भलाई को, आपके नाम के गुण को गाएं प्रभु जी, और आनंदित रहें, स्वस्थ रहें, शांति में रहें प्रभु जी, और हमेशा खुश पाए जाएं आपके नाम से प्रभु जी। जितने भी आपके बच्चे प्रार्थना करते हैं किन्हीं कमजोरी को लेकर के, आप जानते हैं प्रभु जी हर किसी के जीवन में हमारे किन बातों की कमजोरी, और किन बातों के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। हमारे मनों को, हमारे हृदय को आप हमेशा पवित्र और शुद्ध रखें प्रभु जी। खुदावन बाप, आपकी आत्मा के दया से ये हो जाएगा। ओ खुदावन बाप, मैं आज आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि हम इन बातों को बहुत ही सीरियसली लें, और हम उस अद्भुत ज्ञान को, अद्भुत आनंद को, अद्भुत शांति को महसूस कर सके प्रभु जी, जिसके सामने ये संसार की सारी अभिलाषाएं फीकी हैं खुदावन बाप। एक बार हम आपको चख लें, एक बार हम आपको जान लें प्रभु जी, जिसके बाद में हमारा मन कभी किसी और ना लगे, क्योंकि आप सब बातों से उत्तम हैं। वो आनंद, वो शांति, वो खुशी, वो सारी बातें, वो सारी महिमा भरी बातें प्रभु जी संसार की अभिलाषाओं के सामने तुच्छ हैं खुदावन बाप। एक एक संसारिक अभिलाषाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो चेन को प्रभु जी हम तोड़ते हैं। हम सारे परिवार वाले एकजुट, एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं। ये एक एक संसार की सारी अभिलाषाएं, एक एक उलझाने वाले पाप, एक एक वो बातें प्रभु जी जो हमारे जीवन में
आपके उस प्रेम को, आपकी शांति, आपकी दया को हमारे जीवन में आने से रोकती हैं। एक एक बादल का काम करती है प्रभु जी कि आपकी आशीष हम तक नहीं पहुँच सकती है। खुदावंद बाप, हम पर तरस खाएँ, हम पर दया करें प्रभु जी। आप प्रार्थना के सुनने वाले, हमेशा आपकी आँखें हमारे विनती की ओर लगी रहती हैं प्रभु जी। हम में वो बुराइयाँ, वो पाप सब मिटा डालें प्रभु जी, और हम पर दया करें खुदावंद बाप कि आपने जो इतने दिन हमारे बीच में होकर के मेहनत किया प्रभु जी, और हमेशा से मेहनत करते हैं प्रभु जी, उस मेहनत की महिमा हो प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने संपूर्ण परिवार वालों को आपके हाथ में सौंपता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप एक-एक की प्रार्थनाओं को जो आपकी इच्छा के अनुसार हैं, दया से सुनें और उत्तर दें स्वामी, ताकि हम उस आनंद में जी सकें, जैसा आज आनंद आपने हमारी स्तुति में दिया प्रभु जी, आज हमारे संगति में दिया, वो हमेशा और हमेशा के लिए बना रहे। आपने प्रार्थना सुना है, हम ऐसा विश्वास करते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपकी आँखें, कान, आपका मन सदा हमारी ओर लगा रहता है स्वामी। सारी बातों में हम आपको सबसे ऊँचा स्थान देते हैं प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। इस विनती को आप ही के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं प्रभु जी, जिसने हमारे लिए जान दिया, और हम कभी नहीं भूलते प्रभु जी कि हम क्या थे और क्या हैं, क्योंकि आपकी दया है प्रभु जी, और आपका अनुग्रह है कि हम आपके चरण में, आपके सामने, आपके वचनों को लेकर के बैठ सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आमीन।